नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल में। मैं नीरज श्रीवास्तव शिवपुरी मध्य प्रदेश से एक बार फिर आपके सामने। दोस्तों, आज मैं आपको पैनल के कुछ खास राज बताने वाला हूं जो आपने अभी तक कहीं नहीं देखे होंगे। जो लोग जानते हैं वो इनको कभी बताते ही नहीं। आखिर पैनल रिपेयर कैसे होता है? तो पैनल रिपेयर करने से पहले आपको ये जानना जरूरी है कि पैनल में आखिर फॉल्ट कहाँ से जनरेट होते हैं। अगर कोई बूस्ट वोल्टेज ड्रॉप हो गया, VGH, VGL, AVDD, VCOM, ये वोल्टेज ड्रॉप हो रहे हैं तो क्यों हो रहे हैं? क्या ऐसा कारण है जिसके कारण ये वोल्टेज ड्रॉप हो जाते हैं? आज मैं आपको वो कारण दूंगा, वो तरीका बताऊंगा जिसको अगर आपने जान लिया तो आप पैनल के मास्टर बन जाएंगे। कैसे बनेंगे मैं दिखाता हूं आपको। देखिए, आप गौर कीजिए, कभी आपने सोचा है कि कोई कॉफ जल गया, आप 2, 4, 10, 20 जले हुए कॉफ देखिए। क्या हर बार कॉफ एक ही जगह से जलता है या कहीं से भी जल जाता है? इस बात पे गौर कीजिए। मैं लगातार ऐसी बातों पर गौर करता हूँ। मैंने देखा कि कॉफ जला तो कहाँ से जला। मेरे पास बॉन्डिंग मशीन है, मैं लगातार देखता हूँ और क्या देखता हूँ, 90% कॉफ एक ही जगह से जलते हैं। आया फॉल्ट पकड़ में? इस एक जगह से जलते हैं तो क्यों जलते हैं इस जगह से, इस बारे में सोच लीजिए। फॉल्ट बना लेंगे आप। एक ही जगह क्यों जलता है और अगर जल गया तो क्या किया जाए, ये सारे सॉल्यूशन आज मैं आपको बताता हूँ। अगर ये वीडियो आपने पूरी तरह देख लिया तो आप पैनल के मास्टर एक ही वीडियो में बन जाएंगे। मेरे पास भले ही बॉन्डिंग मशीन है, लेकिन मैं 80% फॉल्ट बिना बॉन्डिंग के बनाता हूँ। जब कॉफ एकदम डैमेज हो गया पूरी तरह, तभी उसको चेंज करता हूँ। जब स्केलर बोर्ड पूरी तरह डैमेज हो गई, नहीं बन पाएगी, तभी उसको चेंज करता हूँ, नहीं तो मैं उसी स्केलर को रिपेयर करता हूँ। तो मैं आज आपको पूरा प्रोसेस दिखाता हूँ, शुरू से लेकर अंत तक, कि पैनल आखिर क्यों ख़राब होते हैं, पैनल में होता क्या है ऐसा, कॉफ क्यों शॉर्ट होते हैं, उसकी शॉर्टिंग का कारण बताता हूँ आपको। तब जाकर आप पैनल को रिपेयर कर पाएंगे। मैं दिखाता हूँ आपको बड़ी स्क्रीन पर। देखिए, ये देखिए दोस्तों, ये एक सोर्स कॉफ है। इसको तो आप भली भांति जानते ही होंगे। इस सोर्स कॉफ में ये वाला हिस्सा स्केलर से जुड़ता है, जहाँ मोटे मोटे ट्रैक आपको दिखाई दे रहे हैं, और आगे इतने बारीक ट्रैक होते हैं जो हमें खाली आँख से दिखाई नहीं देते। ये लगते हैं ग्लास साइड में, ये स्केलर साइड, ये ग्लास साइड, और ये है चिप IC, चिप ऑन फिल्म, COF इसकी फुल फॉर्म है, चिप ऑन फिल्म। एक चिप फिल्म के ऊपर लगी होती है। तो ये पूरा बन गया कॉफ, इसको कहते हैं सोर्स कॉफ। अब ये इसमें यहाँ से, अब देखिए ये लाइन आपको दिखाई दे रही है, ये साइड से गई, ये यहाँ आके इतनी चौड़ी हो गई और ऊपर जाकर इतने पास आ गई। इसी तरह यहाँ से देखिए इतनी चौड़ाई में आ गई, यहाँ से लेके यहाँ तक, और यहाँ आकर इतनी पास होकर बस इतने से एरिया में से ये ऊपर गई। ये ग्लास में जाती हैं ऊपर, और ये ग्लास में जाती हैं ऊपर, और यहाँ बीच से आते हैं सिग्नल जो इस IC में पहुँचते हैं, इसके द्वारा बीच से जाकर कांच में पहुँचते हैं। ये पूरा कॉफ का प्रोसेस है। तो अब ये कैसे काम करता है, ये सारी चीज़ हम आगे जानेंगे। इसमें यहाँ राइट साइड और लेफ़्ट साइड, किसी भी कॉप में या तो लेफ़्ट साइड से या तो राइट साइड से CKV लाइन जाती हैं। गेट लाइन जिन्हें हम कहते हैं, वो यहाँ से जाती हैं। अब मान लीजिए 4 कॉफ का पैनल है, इसमें ये 4 कॉफ लगे हुए हैं, तो एक लेफ़्ट साइड वाले का ये हिस्सा काम आएगा और राइट साइड वाले कॉफ का ये हिस्सा काम आएगा। बीच वाले कॉफ में ये दोनों हिस्से कोई काम के नहीं होते। मेरी बात पर गौर कीजिए। बीच वाले 2 कॉफ हैं, उनमें ये हिस्से, ये वाला हिस्सा गेट लाइन का लेफ़्ट और गेट लाइन का राइट, ये दोनों किसी काम के नहीं होते, क्योंकि गेट लाइन केवल लेफ़्ट कॉफ से और राइट कॉफ से जाती हैं। पहला कॉफ और चौथा कॉफ, 8 कॉफ है तो पहला और 8वां, बीच के 6 से कोई मतलब नहीं। बीच के में केवल ये बीच वाले सिग्नल जाएंगे जो इस IC पर जाते हैं। बाकी ये गेट लाइन केवल साइड के सिरे वाले कॉफ में काम आती हैं।
उम्मीद है आप समझ गए होंगे। अब हम इससे आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब देखिए दोस्तों, इस स्लाइड में आप कुछ समझिए जो मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। ये एक DC टू DC IC से वोल्टेज गए, AVDD गया, VGH गया, VGL गया, VCOM गया, 12 वोल्ट और 3.3 DC टू DC IC में आए। ये पूरा वर्किंग प्रिंसिपल है। यहाँ से वोल्टेज आए और कॉफ के अंदर गए। ये सारे वोल्टेज कॉफ में पहुँच गए, इन्हें कहते हैं हम बूस्ट वोल्टेज। अब कॉफ के अंदर कोई खराबी आ जाए, कुछ भी हो जाए, तो ये वोल्टेज ड्रॉप हो जाते हैं। ये कैसे ड्रॉप होते हैं देखिए। अब देखिए, अभी जो VGH, VGL, VCOM, AVDD सारे वोल्टेज बन रहे थे, अब सारे वोल्टेज गायब हो चुके हैं। ऐसा क्यों हुआ? कभी सोचा इस बारे में? आज आपको पूरा कारण सही बताता हूँ। आखिर ऐसा होता क्यों है? कॉफ के अंदर शॉर्टिंग, ग्लास के अंदर शॉर्टिंग, कहाँ कहाँ शॉर्टिंग हो सकती है, कैसे होती है और क्यों होती है, ये चीज़ आज आपको बताने वाला हूँ। देखिए, ये सारे वोल्टेज गायब हुए, क्यों हुए? अगली स्लाइड देता हूँ आपको। देखिए दोस्तों, इस स्लाइड को, इसमें आपको कॉफ जूम करके जब हमने देखा तो देखिए साइड में आपको हल्की सी बर्निंग नज़र आई, जला हुआ दिखाई दे रहा है। ये जल गए, ये ट्रैक आपस में शॉर्ट हो गए, इसीलिए ये वोल्टेज गायब हो चुके हैं। आया होगा आपको समझ में। मैं अब आगे का प्रोसेस बताता हूँ, क्या करना है इसमें। देखिए, इस स्लाइड को देखिए। कभी कभी सोर्स कॉप में बर्निंग हो जाती है, कभी कभी गेट कॉप में बर्निंग हो जाती है। गेट कॉप कभी यहाँ से बर्न होता है, कभी यहाँ से, कभी यहाँ से। गौर से देखिए मेरी चीज़ जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ, इसको देखते रहिए, आपको सब समझ में आता जाएगा। मैं अगली स्लाइड देता हूँ आपको। कभी कभी यहाँ बर्निंग होती है, ये आपको दिखाई दे रही होगी बर्निंग। इस तरह से हमें बर्निंग को चेक करना होता है। अब ये देखिए, ये गेट लाइन आ रही है, गेट लाइन में ही बर्निंग होती है हमेशा। अब अगर ऐसी बर्निंग आ जाए तो क्या करना होता है, मैं वो दिखाता हूँ। आपको एक बारीक धारदार चाकू लेना है, बारीक ब्लेड लेनी है, और जहाँ बर्निंग है वहाँ उसको ब्लेड से खरोंच कर साफ कर देना है। उतने हिस्से को आप काट दीजिए जैसे मैं इसको काट रहा हूँ। देखिए, मैं और अगले स्लाइड में दिखाता हूँ आपको कैसे काटना है। ये देखिए, मैंने चाकू से जितना हिस्सा जला हुआ था उतना काट के अलग कर दिया। अब और आगे दिखाता हूँ आपको कैसे काटना है। ये मैंने पूरे हिस्से को काट कर अलग कर दिया, बर्निंग निकाल दी, जो हिस्सा साफ था उसको छोड़ दिया। अब इस साइड की जो लाइनें शॉर्ट थी उनको काट कर निकाल दिया, दूसरी साइड से पैनल चल उठेगा। अब आपको एक और सबसे महत्वपूर्ण बात बताता हूँ कि कॉफ जो भी जलता है, मान लीजिए एक सोर्स कॉफ है, जल गया, तो 99% कॉफ यहीं से जलता है। इसी एरिया में आपको जूम करके देखना है तो इसी एरिया को जूम करके देखिए जो मैंने मार्क किया है। मोस्टली स्पार्किंग पॉइंट यही है, यहीं सबसे ज़्यादा कॉफ जलते हैं। आपको यहाँ जला नहीं दिखेगा, यहाँ नहीं दिखेगा, यहाँ नहीं दिखेगा, ज़्यादातर कॉफ यहीं जला हुआ दिखेगा, और जहाँ सबकी नज़र आसानी से नहीं पहुँचती। तो यहाँ क्यों जलता है उसका भी आपको कारण बताता हूँ। देखिए, ये एक और स्लाइड देखिए दोस्तों, इसमें आपको समझ में आ जाएगा कि यहीं क्यों जलता है। ये आपको बर्निंग दिखाई दे रही है। अब इसका मूल कारण भी आपको बताता हूँ कि क्यों जलता है इस जगह से। देखिए दोस्तों, ये है कारण मूल कॉफ के स्पार्क करने का, कि जहाँ ये कॉर्नर पर मॉइस्चर लगा, मुड़ा, कुछ भी हुआ, थोड़ी भी नमी आई, चींटियाँ लग जाती हैं उस जगह पर। ये हिस्सा सीधा रहता है, इस पर मॉइस्चर आया तो सूख जाता है। यहाँ से मोड़ रहता है, मोड़ पर मॉइस्चर भर के रह जाता है, जिसमें चींटियाँ लग जाती हैं अक्सर, और चींटियाँ इसको खा जाती हैं। इस कारण इसमें स्पार्किंग होती है। ये है इसका मूल कारण। मैं अगली स्लाइड और देता हूँ आपको।
कभी कभी दोस्तों कॉफ नहीं जलता तो गिलास के अंदर बर्निंग हो जाती है। ये बर्निंग, इस बर्निंग का अब क्या करें, आज मैं आपको इसका भी सॉल्यूशन दूंगा। ये बर्निंग अगर हो गई तो क्या करेंगे आप? इस बर्निंग में 99% सेटों को वापस कर दिया जाता है कि ये नहीं बनेगा, हम नहीं बना पाएंगे, कोई नहीं बना पाएगा। लेकिन दोस्तों आज के बाद इस फॉल्ट को आप बना पाएंगे। कैसे बनाएंगे मैं बताता हूँ। तो दोस्तों अभी आपने ये देखा कि शॉर्टिंग कैसे कैसे होती है, कॉफ कहाँ कहाँ बर्न होता है। जब कॉफ बर्न हो गया हमने उसको धारदार ब्लेड से साफ कर दिया, क्लीन कर दिया या कॉफ चेंज करा लिया, काम हो गया। लेकिन अगर गिलास में शॉर्टिंग हुई तब आप क्या करेंगे बताइए। कभी जब सीकेवी वाला पैनल होता है, गिलास के अंदर शॉर्टिंग है, हमने स्पार्किंग दे दी, शॉर्टिंग हट गई तो ठीक, नहीं तो ख़राब तो है ही। अगर साइड कॉफ वाला पैनल है और उसमें सोर्स कॉफ और गेट कॉफ के बीच में गिलास में शॉर्टिंग हो गई, अब क्या करेंगे आप? मैं आपको पिक दिखाता हूँ एक, उसमें देखकर आपको समझ में आएगा कि ऐसी शॉर्टिंग है तो क्या करेंगे। देखिए इस स्लाइड को देखिए दोस्तों, ये एक पैनल है, इस पैनल में ये सोर्स कॉफ और ये गेट कॉफ। सोर्स कॉफ से ये गेट लाइन गई और गेट कॉफ में पहुंच गई। लेकिन क्या देखते हैं कि ये बीचों बीच ये हिस्सा शॉर्ट हो गया। अब क्या किया जाए? अब तो कोई सॉल्यूशन ही नहीं है ना। आज मैं आपको वो ऐसा सॉल्यूशन बताऊंगा, ऐसा रामबाण जुगाड़ बताऊंगा कि जिसको देखकर सभी दंग रह जाएंगे। ये मैंने रिजल्ट दिया है कस्टमर्स को, तब जाके यहाँ तक पहुँचे हैं। कैसे, मैं आपको तरीका बताता हूँ। देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक ट्रैक पहुँचाने हैं हमें, VGH, VGL, सारे सिग्नल, VDD, इनको कैसे पहुँचाएं, कैसे इनको, ये तो शॉर्ट हो चुके साइड। अगर यहाँ से कट करते हैं और डायरेक्ट जंपर करते हैं तो ये तो पहले से ही शॉर्ट है। अब या तो दोनों तरफ से कट किया जाए, यहाँ से भी यहाँ से भी, लेकिन अब यहाँ से कैसे कट करेंगे? इस कॉफ को तो आप उखाड़ सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, ट्रैक काट सकते हैं, यहाँ से कैसे काटेंगे बताइए। मैं आपको एक और सरल तरीका बताता हूँ। आपको एक बारीक सुई लेना है, बारीक सुई को इस गेट कॉफ पर चलाना है। गेट कॉफ में जहाँ जहाँ आपको ट्रैक जाते हुए दिखाई दे रहे हैं कॉफ के अंदर, उस सुई को उस कॉफ की लाइन में पुश कर देना है। इतनी बारीक लाइनें होती हैं कि सुई की नोक से कट जाएंगी। एक लाइन पे पुश कर दिया, दूसरी पे कर दिया, तीसरी, चौथी, पाँचवीं, छठवीं, 5-6 जितनी भी लाइन है सभी पर आपने पुश कर करके छेद कर दिए। अब साइड कॉफ से लाइनें कट चुकी हैं, ऊपर वाले हिस्से से लाइन कट चुकी हैं। अब नीचे वाले कॉफ को इतना जो मैं दिखा रहा हूँ इतना आप उखाड़ दीजिए। उखड़ गया। अब दोनों साइड से ये कनेक्शन डिस्कनेक्ट हो चुके हैं। अब इसकी डाटा शीट निकालिए। डाटा शीट निकालने के बाद पता लगेगा ये पॉइंट VGH का है, ये पॉइंट VGL का है, ये VDD का है, ये OE का है, ये STB का है। ये सारे पॉइंट्स आप देख लीजिए, ये सारे पॉइंट यहाँ ढूंढ लीजिए और यहाँ से वहाँ डायरेक्ट जंपर कर दीजिए। हो गया काम आपका सक्सेस। तो दोस्तों कैसा लगा आपको ये तरीका? इस तरह से आप प्रैक्टिकल कीजिए, कस्टमर को रिजल्ट दीजिए। कस्टमर को रिजल्ट से मतलब है, उसको थ्योरी से मतलब नहीं है कि आपने क्या किया क्या नहीं किया, जंपर मारे, कटिंग की, कुछ भी करिए, उसको चित्र से मतलब है। आपने चित्र ला दिए, हो गया काम। मिलते हैं इसी तरह के अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।